जूड का जीवन उसके पिता के प्रति एक अकथनीय भय में छिपा हुआ था, एक ऐसा भय जो उसके पिता के दयालु व्यवहार के बावजूद भी बना रहा। बचपन से ही एक परेशान करने वाली आशंका उनके आपसी संबंधों को घेरे रहती थी, जिसका असर उनके रिश्ते पर पड़ता था। यह एक ऐसा डर था जिसे जूड समझ नहीं सका, एक गहरी चिंता जो किसी अज्ञात स्रोत से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी। एक अतृप्त जिज्ञासा और उसे परेशान करने वाले रहस्यों को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर जूड ने पिछले जीवन के प्रतिगमन की ओर रुख किया। उनकी आत्मा के इतिहास की गहराई में इस यात्रा में ऐसे खुलासे सामने आए जिन्होंने उनके डर की रहस्यमय जड़ों का खुलासा किया। उन्होंने 1800 के दशक में जिए एक जीवन की खोज की, जहां इस जीवन काल में उनके पिता उस समय भी उनके पिता थे। हालांकि उस बीते युग में उनके रिश्ते में उथल-पुथल और दर्द का बोझ था। उसके पिता ने उस जीवन में जूड को अत्यधिक चोट पहुंचाई, उसे लगातार दुर्व्यवहार और अविश्वसनीय क्रूरता का शिकार बनाया। उस पिछले जीवन की गूंज जूड के अवचेतन में गूंजती है। एक जीवन भर पहले के घाव उसके वर्तमान अस्तित्व में गूंजते हैं। इस जीवन काल में जिस अकथनीय भय ने उन्हें जकड़ लिया था, उसकी उत्पत्ति 1800 के दशक में उनके द्वारा सहे गए दर्दनाक अनुभवों में हुई थी। पिछले जन्म में जूड ने अपने पिता द्वारा दी गई पीड़ा से अभिभूत होकर एक कठोर कदम उठाया। उथल-पुथल से परेशान होकर और अपने घर की उथल-पुथल से दूर सांत्वना की तलाश में वह हलचल भरे शहर में शरण लेने के लिए चला गया। फिर भी शहर के आलिंगन में भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनके दिन कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं से भरे रहे। दुर्बल करने वाली बीमारी के रूप में आई त्रासदी ने कम उम्र में ही उनका जीवन छोटा कर दिया और अपने पीछे अधूरी आकांक्षाओं की एक मार्मिक कहानी छोड़ गई। दोहक न केवल जूड की आत्मा में बल्कि उसके पूर्व पिता की आत्मा में भी व्याप्त था, जो उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द के पश्चाताप से बोझिल था। अपने बेटे को पहुंचाए गए नुकसान के लिए अपराध और पश्चाताप से अभिभूत होकर वह उस जीवन से चले गए, मुक्ति की तलाश में और अपने द्वारा किए गए कष्ट को सुधारने का मौका पाने के लिए। और इस प्रकार अस्तित्व के ब्रह्मांडीय चक्र में जूड ने एक नया जीवन चुना, एक ऐसा जीवन जहां भूमिकाएं उलट गई। इस वर्तमान अस्तित्व में उन्होंने अपने पिछले पिता की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पैतृक जिम्मेदारियों को अत्यंत समर्पण और देखभाल के साथ निभाया, जिसमें पिता जैसा प्यार और करुणा झलकती है, जिसकी उन्हें अपने पिछले जीवन में कभी चाहत थी। पिछले जीवन के प्रतिगमन के रहस्योद्घाटन ने जूड की वर्तमान वास्तविकता पर प्रकाश डाला। उसके पिता का अकथनीय डर अब एक रहस्य नहीं रह गया था, यह एक दर्दनाक अतीत की लंबी गूंज में निहित था। इस नई समझ से लैस जूड ने अपने वर्तमान को नई ज्ञान और करुणा के साथ अपनाया। उन्हें रिश्तों के महत्व और उनके हमारे जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का एहसास हुआ। अपने अतीत के पिता के दर्द और पश्चाताप को समझते हुए जूड ने सहानुभूति और क्षमा का मार्ग बनाया। उन्होंने अपने पिता के वास्तविक इरादों को पहचाना और दयालुता और स्नेह के साथ प्यार और समझ पर आधारित बंधन को बढ़ावा दिया। आज जूड संतुष्टि और शांति के दायरे में रहता है। एक बार छिपा हुआ डर दूर हो गया, उसकी जगह रिश्तों की पेचीदगियों के प्रति गहरी समझ और श्रद्धा ने ले ली। उनकी कहानी हमारी बातचीत में करुणा और सहानुभूति के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है,
टूटे हुए बंधनों को ठीक करने और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को पोषित करने में समझ और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।